हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जो है सरकार के अंग। इसके तहत हम लोग देखेंगे कि सरकार को भारतीय संविधान के तहत कितनी शक्तियां प्राप्त हुई है, भारत के सरकार क्या क्या कर सकते हैं, वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था को संभालते हैं, चलाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो मेनली रूप से सरकार के तीन अंग होते हैं। एक जो सरकार विधायिका के रूप में कार्य करती है, दूसरी जो वह कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, और तीसरी जो वह न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। विधायिका को हम लोग देखेंगे कि किसी भी विधेयक या कानून को बनाने का कार्य विधायिका का होता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे कार्यपालिका यानी कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। और तीसरा है कि कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानून का उल्लंघन करने पर उसे दंडित करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि इस ए नाम का कोई कानून है, उसे विधायिका ने बनाया। ठीक है, बनाया, पास किया। ठीक है, तो ए नाम का कानून है, विधायिका ने उसे बनाया। अब विधायिका का काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ विधेयक या कानून को बनाना। विधायिका ने ए नामक कानून को बना दिया। अब वो कहाँ जाएगा? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका क्या करेगी? इस ए नामक जो कानून जो विधायिका के द्वारा बनाया गया था, इस ए नामक कानून को कार्यपालिका लागू करेगी। ठीक है, कार्यपालिका का काम होता है उस विधायिका पर या उस कानून पर कार्य करना और उसे लागू करना। विधायिका ने इस ए नामक कानून को लागू कर दिया। अब लागू करने के बाद कुछ क्षेत्र में लागू करने के बाद कुछ क्षेत्र या कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर कि कोई लोग या कोई संस्था कोई भी उस पर रुकावट बनते हैं कि हम उस काम को लागू नहीं होने देंगे। तो जो इस ए नामक काम को लागू नहीं होने देने में रुकावट बनते हैं, जो लागू नहीं होने देना चाहते हैं, उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वह न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार किसे है? वह न्यायपालिका को है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज जो देखेंगे वह सिर्फ और सिर्फ विधायिका के बारे में देखेंगे। उसके अगले वीडियो सेशन में हम लोग कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, उसको हम लोग देखेंगे कि विधायिका कौन होते हैं, विधायिका कितने प्रकार के होते हैं, विधायिका किस प्रकार अपना कार्य करती है और विधायिका के तहत कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का देखिए यहाँ लिखा गया है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। तो हम बात करें विधायिका की, तो विधायिका कुल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक संघीय विधायिका होती है जो केंद्र स्तर पर कार्य करती है, कानून बनाती है, विधेयक बनाती है। और दूसरा होता है राज्य विधायिका जो राज्य स्तर पर किसी राज्य पर्टिकुलर एक राज्य स्तर पर कानून बनाती है या उस पर कानून को लागू नियम कानून बनाती है। ठीक है, अब देखेंगे कि संघीय विधायिका के तहत कौन आते हैं और राज्य विधायिका के तहत कौन आते हैं। तो हम संघीय विधायिका में अगर हम देखें तो संघीय विधायिका में संसद, ठीक है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, संसद आता है। अब संसद के भी भेद हैं, यानी कि संसद के भी प्रकार हैं। वो कितने प्रकार के हैं? तो संसद जो है तीन प्रकार के मेनली होते हैं। एक हमारा जो राष्ट्रपति है, संसद मेनली दो प्रकार के ही होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लेकिन बात है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो भी कानून पास किया जाता है या बनाया जाता है वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति यानी कि बिना सिग्नेचर के वह पास नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रपति को जो है संसद का अभिन्न अंग माना गया है, यानी कि राष्ट्रपति के बिना ये दोनों बेकार हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों के काम को करने के लिए राष्ट्रपति का पद रहता है। इसलिए राष्ट्रपति को भी संसद के ही अंतर्गत हम लोग एक अभिन्न अंग के रूप में जानते हैं। तो संसद के तहत लोकसभा होता है जिसे कि निम्न सदन भी कहते हैं, राज्यसभा होता है जिसे उच्च सदन कहा जाता है, और एक राष्ट्रपति का पद होता है। अब हम लोग थोड़ा सा राज्य विधायिका की तरफ चलते हैं। राज्य विधायिका होता है विधानमंडल। ठीक है, ये लगभग 2800 राज्य में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आपको विधायिका यानी कि विधानसभा है।
विधान परिषद है और राज्यपाल का पद आता है। ठीक है, सेम एकदम सेम टू सेम है, एकदम संघीय न्यायपालिका की तरह। जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे ही यहाँ विधानसभा होती है, जैसे यहाँ राज्यसभा है यहाँ विधान परिषद होता है, जिस प्रकार यहाँ राष्ट्रपति है उस प्रकार यहाँ राज्यपाल होता है। इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये जो विधानसभा है, ये विधानसभा लगभग आपको हर एक राज्य में मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ केंद्र शासित प्रदेश में भी आपको विधानसभा देखने को मिल जाएगा। लेकिन विधान परिषद ये हर राज्य में नहीं है। जो राज्य अपने मन से चाहे इसे रख सकते हैं या फिर इसे हटा सकते हैं। तो आपको विधान परिषद हर राज्य में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, विधानसभा और राज्यपाल आपको सभी राज्य में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा विधायिका का टॉपिक। विधायिका, संघीय विधायिका के तहत संसद आते हैं। अब मान लीजिए कि कोई एक, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं संघीय विधायिका पर कि कानून किस प्रकार पास होता है। मान लीजिए लोकसभा में कोई विधेयक, कोई एक बिल पेश किया गया। ठीक है, तो विधेयक पेश किया गया, यहाँ से लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा के पास विधेयक जाता है राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा से भी अगर वो पास हो जाता है तब उसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की साइन यानी कि अनुमति की आवश्यकता होती है, और तब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद वह कानून या विधेयक बन जाता है। थोड़ा सा इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं कि लोकसभा में कितने बहुमत होने चाहिए। लोकसभा कभी कभी राष्ट्रपति क्या होते हैं कि कभी कभी राष्ट्रपति किसी बिल को, विधेयक को नहीं पास करते हैं तो फिर वह पुनः वापस लौट करके यहाँ आ जाता है। तो ये सभी चीज मैटर हम लोग किसी अगले वीडियो सेशन में, जब स्पेशल टॉपिक हम लाएंगे लोकसभा, राज्यसभा या फिर राष्ट्रपति, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था विधायिका, वो आज हम लोगों का यहाँ समाप्त होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।